ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय का चरित्र। इधर सब सारा वृत्तांत पार्वती ने सुना तो उन्हें अपना रतिभोग और माम्र तत्व नष्ट प्रतीत हुआ। पार्वती ने क्रोध में देवताओं को सुखी रहने का ना रहने का शाप दिया एवं देव पत्नियों को रति पीड़ा के साथ बांझ होने का शाप दिया। अग्नि को भी उन्होंने क्रोध में सर्वभक्षी होने का शाप दिया। कार्तिकेय जी के जन्म लेने पर उन सरकंडों के वन में मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उस शिशु ने अपने नवजात संस्कार कराने के लिए उनसे निवेदन किया। विश्वामित्र नवजात शिशु के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर उसे अपना परिचय दिया कि वे क्षत्रिय कुलोत्पन्न आदि के पुत्र हैं, अतः वे पुरोहित कर्म नहीं कर सकते। तब कुमार ने उन्हें ब्राह्मण होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण तत्व पाने के बाद विश्वामित्र ने कुमार के विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराए। कार्तिकेय के उत्पन्न होने के बाद एवं अन्य महर्षि श्वेत ने कार्तिकेय का चुंबन किया और उसे अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र आदि दिए। कार्तिकेय ने उन शस्त्रों को ग्रहण किया और उन्हें लेकर क्रौंच पर्वत पर आए। वे इतने शक्तिशाली थे कि वहां पहुंचकर पर्वत का शिखर गिराने लगे। उनके इस कर्म को देखकर वहां अनेक राक्षस क्रोध स्वरूप आ गए, किंतु कुमार के भीषण प्रहार से परास्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि इंद्र भी वहां पहुंचे और उन्होंने कुमार के दाएं बाएं भाग पर और हृदय पर वज्र प्रहार किया तो उन स्थानों से शाख, विशाख और निगम नामक 3 अत्यंत बलशाली पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब कुमार के साथ मिलकर चारों ओर से इंद्र पर प्रहार करने के लिए तत्पर हुए। इंद्र इतने भयभीत हुए कि अपने प्राणों की रक्षार्थ उन्हीं के शरण में आ गए। जब वह बालक स्वर्ग में पहुंचा तब एक सरोवर में स्नान करती हुई 6 कृतिका उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। कुमार के एकदम 6 मुख हो गए और वो अपने 6 मुखों से 6 कृतिकाओं का दुग्धपान करने लगे। वे कृतिकाएं उसे अपने घर ले आईं और उनका पालन पोषण करने लगी। ब्रह्मा जी ने नारद को ये सारा वृत्तांत सुनाया और बोले, हे नारद, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय अत्यंत सहज, ज्ञानवान और अद्भुत पराक्रम से युक्त तेजस्वी है। वे साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार हैं। एक दिन भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, जिस दिन आप देवताओं की प्रार्थना पर रति सुख से विरक्त होने के बाद बाहर आए थे, उस दिन आपको जो वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसका क्या हुआ? क्या उससे कोई बल उत्पन्न हुआ या नष्ट हो गया? शिव जी ने पार्वती के पूछने पर तत्काल देवताओं को बुलाकर इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। तब पता लगा कि शिवजी की शक्ति से उत्पन्न पुत्र स्कंद के रूप में विख्यात हो चुका है। शिवजी ने अपने गणों को नंदीश्वर के नेतृत्व में आए और कुमार को शीघ्र लेकर आने को कहा। नंदीश्वर कृतिकाओं के पास गए और उनसे कहा कि जिस कुमार का वे पालन पोषण कर रहे हैं वे साक्षात शिव के पुत्र हैं। उस समय स्वामी कार्तिकों को लेने के लिए पार्वती जी ने विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया एक दिव्य रथ भेजा। कुमार कृतिकाओं को समझाकर और अध्यात्म ज्ञान देकर शिवजी के पास उस रथ पर आरूढ़ होकर चले। उन्होंने पिता शिव व माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। गंगा, यमुना आदि सभी सरिताएं कुमार को देखने गए। कुमार बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए पार्वती की गोद में जाकर खेलने लगे। पार्वती जी ने दिव्य मनोहारी उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने वेदोक्त मंत्रों द्वारा 100 घड़ों में उनका अभिषेक किया। फिर भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और शस्त्र अस्त्रादि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति एवं एक विशाल मनोहारी हार अर्पित किया। सरस्वती ने प्रसन्न होकर सारी विद्याएं अर्पित कर दी। तवस्था ने भगवान विष्णु की आज्ञा उनके लिए सुंदर नगर तथा रहने के लिए महल बनाया। उसमें वे सुखपूर्व रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का कोई एक ब्राह्मण आया। उसने निवेदन किया, मेरा एक अज बकरा कहीं चला गया, अतः मेरा यज्ञ अपूर्ण रह गया है। आप समर्थवान हैं, अतः इसे ढूंढवा कर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें। कार्तिकेय ने अपना एक गण
उस अज को ढूंढने के लिए भेजा। उसे वे विष्णु लोक से ढूंढकर लाया। वहां उसने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। तब उसने क्षण मात्र में ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वे उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, इस अज को मुझे प्रदान करो, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। इस पर कार्तिकेय बोले, हे विप्र, ये अज वध के योग्य नहीं है, अतः इसे आप ना लें। आप जाएं और मेरे वरदान से आपका यज्ञ स्वतः पूरा हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक चला गया। ओम नमः शिवाय।